AI-171 के क्रैश को अब 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अब एक एयरलॉक थ्योरी सामने आ रही है जो इंजन फ्यूल सप्लाई में ब्लॉकेज एक्सप्लेन कर सकती है। हर अपडेट सवालों को और गहरा बना रहा है। नमस्ते, मैं हूँ शीतल और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद फ्लो एरा। आज के अपडेट में हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे जो ऑफिशियली कंफर्म हुआ है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिले पहले ऑडियो में पायलट के आखिरी शब्द थे, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग, मेडे मेडे मेडे। ये कंफर्म करता है कि टेक ऑफ के वक्त इंजन थ्रस्ट क्रिटिकल लेवल तक नहीं पहुंचा और ये बोइंग 787 के लिए एक मेजर रेड फ्लैग है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एविएशन एक्सपर्ट्स ने एक पॉसिबल एयरलॉक थ्योरी रेस की है जिसमें फ्यूल लाइंस के अंदर ट्रैप्ड एयर बबल्स ने इंजन तक फ्यूल फ्लो रोक दिया। ऐसा हो सकता है ये ब्लॉकेज इंजन थ्रस्ट ड्रॉप का पोटेंशियल रीजन बन सकता है। थ्योरी अब डुअल इंजन फेलियर के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। क्रैश के बाद के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से क्लियर एविडेंस मिला है। रैम एयर टरबाइन डिप्लॉयड हुआ था। ये तब एक्टिवेट होता है जब एयरक्राफ्ट की प्राइमरी पावर सिस्टम्स फेल हो जाए। इसका डिप्लॉय होना इंडिकेट करता है सीरियस पावर या हाइड्रोलिक लॉस और पॉसिबल डुअल इंजन फेलियर भी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का ऑडियो एनालिसिस कंप्लीट होने के करीब है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डिकोडिंग प्रोसेस भी अब एडवांस स्टेज में है। अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि दोनों ब्लैक बॉक्सेस में यूजफुल डेटा मिले हैं जो क्रैश के एग्जैक्ट सीक्वेंस और इंजन बिहेवियर का ब्रेकडाउन दे सकते हैं। AAIB, FAA, NTSB, बोइंग और GE एरोस्पेस की पॉइंट टीम क्रैश साइट पे मौजूद है। ये टीम रेकेज मैपिंग, इंजन टियर डाउन और सिस्टम्स फेलियर एनालिसिस कर रही है। फ्लैप्स, लैंडिंग गियर और फ्यूल सप्लाई चेन पर स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। वेदर प्रूफ सीलिंग की मदद से मॉनसून से रेकेज को सिक्योर किया गया है। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कंफर्म किया है कि ड्रीमलाइनर VTANB का मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्लीन था। एक इंजन मार्च 2025 में रिप्लेस किया गया था। प्री फ्लाइट चेक्स में भी कोई गड़बड़ी रिपोर्ट नहीं हुई थी। अब तक 231 विक्टिम्स की DNA मैचिंग हो चुकी है। 210 बॉडीज परिवारों को हैंडओवर किया जा चुका है जिसमें 37 UK सिटीजन्स भी शामिल हैं। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में मल्टीपल फॉरेंसिक टीम्स काम कर रही हैं। विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश नेशनल, क्रिटिकल बट स्टेबल कंडीशन में है। डॉक्टर्स उनके ऑर्गन्स और स्पाइनल इंजरी को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। UK गवर्नमेंट उनकी फैमिली को पूरी मदद और ट्रॉमा सपोर्ट दे रही है। फ्लीट ऑडिट अंडरवे। AI-171 फ्लाइट नंबर रिटायर कर दिया गया है। एयर इंडिया ने बोइंग 787 फ्लीट के 24 एयरक्राफ्ट में से 20 का इमरजेंसी इंस्पेक्शन कंप्लीट किया है। एयरलाइंस ने वाइड बॉडी ऑपरेशन में 15% रिडक्शन इम्प्लीमेंट किया है और टेक्निकल ऑडिट्स अभी भी जारी है। पोस्ट क्रैश सेफ्टी चेक्स के चलते एयर इंडिया ने 8 और फ्लाइट्स कैंसिल किए। दुबई टू चेन्नई, दिल्ली टू मेलबोर्न और डोमेस्टिक रूट्स जैसे पुणे टू दिल्ली, अहमदाबाद टू दिल्ली भी। सिंस क्रैश डेट टोटल कैंसिलेशन अब 66 ड्रीमलाइनर फ्लाइट से ज्यादा हो चुकी है। एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने फर्म रीएश्योरेंस दी है, नॉट अ सिंगल एयरक्राफ्ट विल फ्लाई इफ इट इज नॉट 100% सेफ। DGCA ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज को एक मीटिंग के लिए बुलाया है जो वाइल्ड लाइफ हज़ार्ड्स और बर्ड स्ट्राइक रिस्क पर है। ये एक्शन क्रैश के बाद सेफ्टी ट्रैक्शन में एक नए डायमेंशन का इशारा है। एयर इंडिया और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने एक साथ एक ट्रॉमा हेल्पलाइन और ऑन ग्राउंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है जहां विक्टिम फैमिलीज को ग्रीफ काउंसलिंग और लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। AI-171 का क्रैश सिर्फ एक एविएशन इंसिडेंट नहीं बल्कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। हर अपडेट उन 279 जिंदगियों की याद है जो हमसे छीन गई। क्या एक प्लेन क्रैश सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर होता है या एक सिस्टमेटिक फेलियर जहां एक छोटी चूक भी बड़ी तबाही बन सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।